नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर एसडीओपी की शादी की तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस आधुनिकता के बीच पुरानी बदलती स्वरूप की सच्चाई शादी काफी चर्चा में है। दरअसल एसडीओपी संतोष पटेल ने अपनी शादी के तरीके से बता दिया कि बड़े ओहदे पर बैठकर भी आधुनिकता, पश्चिमी सभ्यता और दिखावे से दूर अपनी संस्कृति और परंपराओं पर वो कायम है। अक्सर शादी जैसे बड़े समारोह में लोग कर्ज लेकर ढेरों इंतजाम करते हैं और फिर बाद में उस कर्ज का भुगतान कई मानसिक दबाव और समस्याओं को जन्म देता है। शादी के लिए लड़की के परिवार पर दबाव बनता है और परिजन अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले भी कई ऐसे अधिकारी इस तरह की सादगी से शादी जैसे जिंदगी के महत्वपूर्ण कदमों के लिए फैसला लिया है और आमजन के लिए एक मिसाल पेश की है। तो आज हम इसी बड़े बदलते समाज के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे समाज में दिखावे के शिकार लोगों को लेकर। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर को हमारी शादी थी और शादी की सारी तैयारियां गांव के उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से की गई थी। या झोपड़ी हो, घास फूस की, और जो पोशाक थी वो पुरातन संस्कृति की थी। खजूर का मोर था और पीले वस्त्र थे। तो जो भी हमने कोशिश की, जो पुराने माता पिता, चाचा चाची लोग सुनाया करते थे कि हमारे समय शादियाँ ऐसी होती थी, ये पालकी का प्रयोग करते थे। सारे संसाधन हमने इकट्ठे किए और बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई। लास्ट में देवी देवताओं का और पूर्वजों की पूजा अर्चना के लिए जंगल जाना था, तो वहाँ पर रास्ता सही नहीं था, तो हम अपनी दुल्हन को साइकिल में बैठाकर वहाँ पर लेकर गए और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिए। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें फिलहाल बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बेहद ही सादगी तरीके से शादी की। कई ऐसे परिवार होते हैं जो कि शादी के लिए बहुत खर्च करते हैं, चाहे उनकी क्षमता हो या फिर न हो, लेकिन ये सादगी भरी शादी करके उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है कि शादी जितनी सादगी से की जाए उतना अच्छा, क्योंकि ऐसे में ज्यादा आप पर दबाव न पड़े और साथ ही परिवार पर भी किसी तरह का आर्थिक बोझ ना आए। ये मैसेज जाना समाज तक बहुत जरूरी है। तो बदलते समाज की आज हम बात करेंगे कि आखिर समाज क्यों बदल रहा है। कई जगह हमने देखा कि ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां पर एक छोटा सा बर्थडे जब आयोजित किया जाता है, उस पर भी लाखों खर्च किए जाते हैं, आतिशबाजियां की जाती है और इसके साथ ही खूब सजा और रोगन भी किया जाता है। लेकिन कई ऐसी शादियां जो बहुत सिंपल तरीके से की जाती है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये वाकई समाज को सोचने पर मजबूर करेंगी। तो आज का समाज जो कि फिजूल खर्ची और दिखावे पर ज्यादा विश्वास करता है, उस बीच इस तरह की तस्वीरें आना वाकई हैरत करता है कि आज भी इस तरह की शादियां होती हैं और हम इस तरह की सादगी भरा जीवन जीकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही बेवजह के और फिजूल के खर्च से भी बचा जा सकता है। और ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करें, जहां पर बदलाव जरूरी है, चाहे वो समाज की सोच हो जिसको लेकर आगे जाना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानना और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस बदलते दौर में हम कहीं खुद भी ना बदल जाएं। हम कहीं अपने समाज को क्या आईना दे रहे हैं, हम खुद के जरिए उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना और इस पर बात करना भी बेहद जरूरी है। तो बदलते समाज की बात संस्कृति और संस्कारों के साथ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो समाज बदल रहा है उसमें संस्कृति कहीं ना बदल जाए, ये देखना भी बेहद जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि पुराने दौर में जो शादियां होती थी वो बेहद ही सरल तरीके से होती थी। परिवार के, समाज के कुछ लोग इस शादी में शिरकत करते थे
और बड़ी ही सादगी अंदाज से पूरी रस्मों को अदा किया जाता था। लेकिन आज के दौर में चीज़ें बदल चुकी है। आज तरह तरह की चीज़ें की जाती हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक किए जाते हैं और इसी के साथ कई बार हमारी क्षमता न होने के बावजूद भी हम वो खर्च करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि शादियों को लेकर चाहे वो लड़का हो या लड़की या उसका परिवार, हर कोई बेहद उत्साहित होता है। लेकिन ऐसे में हम पर ज़्यादा खर्च ना हो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला जी हैं, उनका रुख हम करेंगे। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने महिला अध्ययन केंद्र से जुड़े कामों में भी भाग लिया है, तो किस तरह की चीज़ें अब तक सामने आई? क्या आपके सामने कोई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर शादी के बाद कर्ज से दबे माता पिता को परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? मोनिका, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, एक आध नहीं है। और उन उदाहरणों में मुझे लगता है कोई एक मुझे माइक बंद कर सकते हैं। क्या लगता है आपको इन सब चीजों पर किस तरह रोक लगाई जा सकती है? मोनिका, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आशा जी, अगर आपके सामने टीवी चल रही है तो प्लीज उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज रिपीट आ रही है हमारे पास। कोशिश कर रही जी हूं। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता विनीता जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या ऐसे कुछ मामले आपके सामने आए और आपको क्या लगता है कि ऐसे जो मामले होते हैं उनसे किस तरह निपटा जा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा है और बहुत अच्छी जो एक अपना जो संदेश दिया है, ये कदम उठाने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिजूल खर्ची अभी भी हम देखते हैं, जागरूकता आई है लेकिन फिर भी फिजूल खर्ची बहुत होने लगी है। और कई बार ओवर डिमांड या दिखावा कि हमारे परिवार में किसी रिलेटिव ने या परिवार के किसी दूसरे उसमें शादी में यदि खर्चा अच्छा किया है, तो वो भी एक ईगो बोल लीजिए या मजबूरी बोल लीजिए कि अपना घर वालों को करना पड़ता है, तो उन्हें कई बार कर्ज लेना पड़ता है और उसको चुकाने में उनको सालों लग जाते हैं या कई बार कुछ कुछ चीजें अपनी बेचनी तक पड़ जाती है। तो ये एक अच्छा संदेश है और इसको लोग अपनाएं तो ज्यादा बेहतर है। विनीता जी, अक्सर ये चलन भी आजकल देखने को मिला है, जहां पर लड़के पक्ष वाले दहेज की अगर डिमांड न भी करें तो उनकी डिमांड होती है कि शादी उन्हें बहुत आलीशान चाहिए, बारातियों का स्वागत बहुत अच्छा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं। जी हाँ, आजकल दहेज जो है वो डायरेक्टली दहेज वाली चीज तो काफी कम हो गई है, लेकिन दहेज का एक दूसरा प्रारूप सामने आ गया है, जो आपने बताया कि शादी बहुत अच्छी तरीके से हो, बारातियों को गिफ्ट बहुत अच्छा दिया जाए, भले ही आप हमारे घर में या कुछ भी दहेज के नाम पर आप कुछ मत दीजिए, क्योंकि एक शादी का जो समारोह है वही एक बहुत महंगा एक कार्यक्रम होने लगा है ना, जितने लोग हैं। और जब बाराती या पूरा का पूरा जब हम गैदरिंग की बात करते हैं, तो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बर्डन, जितना बड़ा आप एरिया या मैरिज हॉल लेते हैं उतना बड़ा बर्डन, और बाराती जितने ज्यादा उतना ज्यादा रिटर्न गिफ्ट। तो ये बर्डन जो है वो दहेज के बर्डन से कई गुना ज्यादा है। तो ये इस तरह से शिफ्ट हो गया लड़के वालों की तरफ से, और क्योंकि दहेज का नाम नहीं है तो पेरेंट्स जो है, लड़की के माता पिता, वो दहेज भी नहीं बोल पाते इसे कि दहेज हमसे मांगा गया है। बिल्कुल। चलिए, आशा शुक्ला जी हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। आशा जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और किस तरह इस पर रोक लगाई जाए? क्योंकि जब इस तरह की डिमांड लड़के पक्ष की तरफ से होती है कि उन्हें स्वागत अच्छा चाहिए, शादी अच्छा चाहिए, तो ऐसे में क्या इस पर रोक लगानी चाहिए और किस तरह इस पर रोक लगाई जा सकती है? क्योंकि आपने समाज को और इस तरह की चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है। देखो मोनिका, बहुत स्पष्ट इसमें है कि आखिर हम शादी के बाद अपनी बेटी की खुशी और दोनों परिवारों में वैचारिक समानता तलाश रहे हैं, या हम उस पावर का और पैसे का गेम
दिखाना चाहते हैं हम्म। सोसाइटी। हम्म। माता पिता को बहुत सुनिश्चित करना चाहिए और बेटियों को भी ये सुनिश्चित करना बिल्कुल। चाहिए। शादी दो परिवारों के साथ भारतीय संस्कृति में होती है और हमारी संस्कृति और सभ्यता कभी इस चीज को प्रमोट नहीं। बिल्कुल। और तो ये जो दिखावा है इससे लड़कियों को मिल रहा हो, इसका जो जितने भी डाउरी से जुड़े हुए कानून हैं, मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। बेटियों का को खुशी सिर्फ इसी चीज में मिल सकती है कि उनको एक वैचारिक समानता का और भावनात्मक से जुड़ा हुआ परिवार मिले। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगी, जब तक पैसे का लेन देन होगा रिश्ता पैसे पर टिका रहेगा। पैसे का मामला जैसे ही इधर उधर जाकर टूट जाएगा। इन चीजों से बहुत स्पष्ट तौर पर समाज को बचना चाहिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जहाँ पे 500,000 लोगों की संख्या को 50 तक 30 तक सीमित किया है, मुझे लगता है इस महामारी का एक बहुत अच्छा पक्ष ये है कि हम ये समझ गए हैं कि शादी परिवार की शुभकामनाओं के साथ होती है, न कि पैसे के साथ होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल तो ठीक कहा आपने। जितनी जल्दी हम मुक्त हो जाएं उतना जल्दी अच्छा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो रिश्ता जो किसी लालच से जुड़ा हुआ हो वो रिश्ता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो सकता। और इसी के साथ विनीता जी आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों पर रोक कैसे लग सकती है? कई बार लड़की वाले शर्म की वजह से, जैसा कि आपने बताया कि हम ये सोचते हैं कि दहेज नहीं ले रहे हैं और बाकी चीज़ों की जो डिमांड है वो तो जाहिर सी बात है। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे या दोनों आपस में तालमेल के साथ बातचीत करेंगे उसके बाद ये मसला हल हो सकता है, या फिर कोई और तरीका है इस परेशानी से निजात पाने का? देखिए, ये एक समस्या तो काफी गंभीर है और मैंने ये चीज देखी है कि आजकल लड़कियां भी स्वावलंबी हो गई हैं, अपने पैरों पे खड़ी होने लगी हैं, अधिकतर वर्किंग हो गई है, पढ़ी लिखी हैं। तो कई बार लड़की के माता पिता को भी ये चीज समझनी चाहिए कि हमारी लड़की में किसी तरह का कोई कमी या वो नहीं है, वो आगे चलकर परिवार का ही एक सपोर्ट करेगी, है ना। आगे जाकर जहाँ शादी हो रही है वहां पर वो कहीं ना कहीं अर्निंग उसकी रहेगी। तो ये लड़की के माता पिता को भी एक पहल चाहिए कि शादी से पहले ही हर एक मुद्दे पर ओपन तरीके से बातचीत हो, अपना बजट एक सामने रखा जाए। मेरा मानना ये है कि हर माता पिता अपने बच्चे की शादी में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खर्च करता है, लेकिन साथ में जैसा बताया मैडम ने कि कोरोना वाले समय में भी हमने देखा है कि 20-50 लोगों में भी शादियां हुई हैं और संबंध बहुत अच्छे से अपना व्यवहार बने हुए हैं और लोगों में किसी तरह का मन मुटाव नहीं है। लोगों को ये चीज कोरोना काल में समझ में आई है कि हमें जो है आपसी संबंध मजबूत करने हैं, पैसा कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, तो यही इस सोच को यदि हम आगे बढ़ाएं तो आगे तक ये जो कुप्रथा कहना चाहिए, ये कुप्रथा काफी हद तक जो है अगले कुछ सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो विनीता जी, आपको क्या लगता है कि इन सब मामलों में कहीं ना कहीं हमारी सोच क्या होती है? कई लोग ये सोचते हैं कि उन्हें समाज को सामने दिखाना है सबको, या फिर किस तरीका वो शादी कर रहे हैं, अपने बच्चे को किस तरह से विदा कर रहे हैं, ये वो समाज के सामने दिखाना चाहते हैं, या फिर वो हम जो हमारे जो बच्चा है, जो हमारे जो बेटी है या बेटा है, हम उसकी खुशी चाहते हैं। तो दिखावे का जो समाज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये अच्छा सवाल है। जहां तक कभी, क्योंकि मैं समाज उससे भी जुड़ी हुई हूँ और अपने परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम जाते हैं, तो पढ़े लिखे जितने बच्चे हैं आज की जनरेशन, वो कोई भी नहीं चाहती किसी भी तरह का दिखावा करना। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनके साथ बहुत सादा तरीके से विवाह जो है उसका कार्यक्रम हो, हम अच्छे से सबको अटेंड कर सकें और बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। लेकिन बहुत हद तक ये केवल दिखावा है। दिखावा, जैसा मैंने बोला कि यदि कोई पहले किसी घर में किसी रिश्तेदार की शादी हुई है तो उससे कंपैरिजन, दिखावा यानी कि हमारी शादी हमने बहुत अच्छे से करी है, और कहीं ना कहीं यदि कोई पहले शादी हुई है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल थोड़ा सा हमसे उन्नत है, तो हमें उसको भी दिखाने के लिए कि हम तुमसे काफी ज्यादा संपन्न हैं और हम 2 गुना 3 गुना ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो ये सब दिखावा है। इससे निजात पानी बहुत जरूरी है। आपको जो भी अपने बच्चों को देना है आप अपने बच्चों को दीजिए। शादी में व्यर्थ फिजूल खर्ची करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक,
ठीक विनीता जी, हमारे साथ प्रोफेसर संगीता मुखर्जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। संगीता जी, आप सुन पा रही हैं हमें? संगीता जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मैं जुड़ी हुई हूँ डॉक्टर इला तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सागर। जी, संगीता जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आज चीजें हो रही हैं, जहां पर कई बार हम बहुत ज्यादा कर्ज लेकर बेटियों की शादी करते हैं, या फिर जो समाज जिस तरफ बदल रहा है, बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? कई बार हमने ये भी देखा है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो जिस तरीके से शादी करते हैं, कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये चीजें भी आती हैं कि हमें भी वैसी ही शादी करना है। माता पिता अपने बच्चों की इच्छा की वजह से, तो कई बार लड़के पक्ष के दबाव की वजह से भी बहुत ज्यादा कर्ज लेकर शादियां करते हैं। आपका क्या मानना है, इस परेशानी से हम कैसे उभर सकते हैं? चलिए, आशा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, कुलपति, उनका रुख कर लेते हैं। आशा जी, ये बताएं कि जैसा कि सवाल मैंने पूछा कि किस तरह ये जो बदलता समाज है इसमें और बदलाव की जरूरत है, दिखावे से दूर हटते हुए हम किस तरह सादगी को अपना सकते हैं? नहीं, देखिए मोनिका, बहुत स्पष्ट है, शादी की बुनियाद और रिश्ते में ठहराव का संबंध पैसे से नहीं है। पहली बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अगर लड़के वाले दबाव देते हैं तो वो तभी होता है जब बेटी वाले उस दबाव को स्वीकार करते हैं। हमें तय करना होगा कि हम अपनी बेटी के लिए क्या अपेक्षा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, समाज के उस प्रेशर और उस दिखावे से हम सबको मुक्त करने की जरूरत है। स्वयं अपनी पहल, ये नहीं ये कर रहा समाज, वो कह रहा, कौन समाज, कैसा समाज? समाज की बुनियादी व्यक्ति और परिवार पर टिकी होती है। वो तय करे कि वो अपनी बेटी के लिए किस प्रकार के संबंध को तलाश रहा है और उसको अपना वैवाहिक पद्धतियों का निर्वहन कैसे करना है। आशा जी, लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिला है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तब वहां पर ससुराल पक्ष उन्हें शादी के बाद इस चीज को लेकर परेशान करते हैं कि आपके माता पिता ने अच्छी शादी नहीं की, या फिर हम जैसा स्वागत चाहते थे बारातियों का वैसा स्वागत नहीं हो पाया, बहुत सारी कमियां रह गई शादी में। तो माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को शादी के बाद इस तरह की बातें सुनना ना पड़े, इसलिए भी वो बहुत ज्यादा कर्ज लेते हैं और ये जो शादियां हैं वो इस तरह के से की जाती हैं। ये बिल्कुल मत कहिए। हमारी लड़कियां अगर बुद्धि में, शिक्षा में, पद में, प्रतिष्ठा में इतनी पावरफुल होंगी तो किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार की नेगेटिव बात उनसे कहे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप स्वयं सोचिए कि पैसे के दम की रिश्ते की बुनियाद जो बिल्कुल हिलती हुई होगी, कितना टिक सकती है? टिक ही नहीं सकती। तो हमको तो पहले से सब बात स्पष्ट होनी चाहिए। चीजों में झंझट कब होता है? जब हम कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हम सोचते हैं और कुछ करते चले जाते हैं, तो उसके रिजल्ट ठीक नहीं होते। बिल्कुल स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए। ऐसा है, हम इस तरीके की विवाह करेंगे और हम बच्चों की शादियां कर रहे हैं, बेटा और बेटी की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये बेटा और बेटी का बुनियादी अंतर हम सब समाज वाले उपस्थित करेंगे तो इस समस्या का निदान नहीं होगा। कोई लेने वाला होगा, कोई देने वाला होगा। बिल्कुल। देने वाला हमेशा अपर हैंड पे रहता है, लेने वाला हमेशा उसकी आंख नीची होनी चाहिए, लेकिन इधर इस व्यवस्था में उल्टा चलता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और विनीता जी से आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। विनीता जी, तो पूरी बातचीत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि लड़कियां शिक्षित हो ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सकें, अपनी बातों को रख सकें। और दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि जब भी लड़कियों की शादी होती है या इन सब चीजें जो होती हैं उसमें पहले ही बातचीत कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम अपने ही पैरों पर खड़े रहेंगे तब हम हमारे मुद्दों को लेकर अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, हमारे और हमारे परिवार के लिए क्या सही है ये फैसला कर सकते हैं। जी, अहम बात तो यही है कि जब तक हम अपनी लड़कियों को, जब तक माता पिता लड़कियों को भी पढ़ाई या शिक्षा के लिए आगे तक प्रेरित नहीं करेंगे और एक उच्च शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये असमानता जो है वो आसानी से जाएगी नहीं। और ये असमानता शिक्षा में रहने के कारण ही ये कहीं ना कहीं प्रेशर लड़की के पेरेंट्स पर आता है आगे चलकर
कि भाई आपकी लड़की ने ये किया लेकिन हमारा बेटा इतना कमाता है, या हमारे बेटे के लिए तो ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, सारी चीज। तो माता पिता जब लड़की के लिए जब रिश्ता देखते हैं तो तभी से उनका सुनने का कार्यक्रम चालू हो जाता है और दबाव बनना शुरू हो जाता है ना। ये इस तरह से उनको हीन भावना से जो है वो करा जाता है कि वो देने के लिए, दहेज देने के लिए या किसी भी हद तक पैसा लगाने के लिए वो राजी हो जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी बेटी पर भी उतना विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी कीमत तक जाकर, किसी भी हद तक जाकर दहेज को एक्सेप्ट करके अपनी लड़की का विवाह करने के लिए राजी ना हो। इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को अपनी सोच में बदलाव लाना रहेगा। आज के परिवेश में हमने समाज में ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी शर्तों पे लड़कियां जो है वो विवाह के लिए हाँ करती हैं, एंड आपसी जो है बातचीत होकर, रजामंदी होकर, बजटिंग होकर, पूरा का पूरा हमारा इतना बजट है। और कहीं ना कहीं यदि लड़के वालों को अच्छा विवाह करना है तो ये भी अभी मैंने देखा है कि कॉमन हुआ है कि लड़के और लड़की वाले मिलके खर्च करते हैं और फिर उस विवाह को संपन्न किया जाता है। तो कहीं भी किसी भी तरह का इस तरह का प्रेशर जो है नहीं होना चाहिए। और हाँ, जहां तक बात है कि विवाह के पश्चात अपना परेशान किया जाता है, वो तो तभी परेशान किया जाता है जब लड़के वालों को ये समझ में आ जाता है कि लड़की वाले कमजोर हैं या जो लड़की है वो कहीं ना कहीं अशिक्षित है और वो हमसे दबेगी। तो सारा जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर है। शिक्षा और जागरूकता दोनों चीजें समानांतर होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल विनीता जी, आपने ठीक कहा कि जब हम कमजोर नजर आएंगे तभी कोई हम पर दबाव बना सकता है या फिर हमें किसी भी चीज के लिए प्रेशर कर सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बेटियों का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के साथ माता पिता को भी अपने बच्चों को कभी किसी से कमतर नहीं आंकना चाहिए, ताकि आपके बच्चे चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो वहां पर बढ़ चढ़ कर काम कर सके और भारत की तस्वीर बदल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।